नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हमारे फार्म में चिक्स आ रहे हैं और उसकी हमने किस प्रकार से तैयारी की उसके ऊपर थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। दोस्तों, ये बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में वैसे तो जो है ब्रूडिंग जो है हमें राउंड ब्रूडिंग करना चाहिए, किंतु दोस्तों हमारे यहाँ पे जो तापमान जो है इतना जो है नहीं नीचे नहीं जाता है कि हमें जो है राउंड ब्रूडिंग की आवश्यकता हो या फिर हमें स्पेशल जो है ब्रूडिंग की व्यवस्था करने की जरूरत हो। क्योंकि अभी भी अगर हमारे यहाँ का अगर हम जो है तापमान अगर देखें, अगर हम पूरा तरीके से यहाँ से भी अगर इसको पे कर देंगे तो बर्ड जो है करीब अभी का जो तापमान हम बताएं अगर देखेंगे तो करीब 27-28 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। और ये किस कंडीशन में है, जो कि कंटिन्यू जो है 3 दिन से बरसात हो रही है। तो दोस्तों, अगर तापमान जो है 15, 16, 17 डिग्री तक अगर जा रहा हो या 20, 22 डिग्री तक जा रहा हो तो हमें जो है अलग से ब्रूडिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है। किंतु अभी जो है तापमान जो है इतना कम नहीं जा रहा है, तो उसके कारण जो है हमने ब्रूडिंग की खास व्यवस्था नहीं की है। बस हमने जो व्यवस्था की है वो ये है कि ये जो है हमारे पास में डीजल ब्रूडर है। अगर हमें ऐसा लगा कि फार्म के अंदर का तापमान एकदम से रात में गिर रहा है या कम हो रहा है और बर्ड जो है हेडलिंग हो रहे हैं, एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं और दाना नहीं खा पा रहे हैं, या फिर और कोई दिक्कत अगर आ रही है, तो हम जो है ये डीजल ब्रूडर जो है तुरंत जो है पिन में लगा के, इसमें डीजल तो डला हुआ है, मैं इसको चालू कर देना है बस। इस ब्रूडर की यही खासियत ये है कि हम जो है इंस्टेंट जो है, अगर मान लो हमें ऐसा लग रहा है कि फार्म के अंदर का तापमान एकदम से गिर रहा है, तो हम जो इसका सहारा लेके और बर्ड को जो आसानी से जो है ब्रूडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ब्रूडिंग के इसलिए जो हमने ज़्यादा व्यवस्था नहीं की, एक तो टेम्परेचर जो है ज़्यादा नीचे कम नहीं है, और दूसरा जो है कि हमारे पास में डीजल ब्रूडर अवेलेबल है। अगर हमें ऐसा लगेगा कि ब्रूडिंग की आवश्यकता है तो हम ब्रूडिंग जरूर कर लेंगे। अब दोस्तों, इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि मैंने इस बार पेपर भी नहीं बिछाया। पेपर जो चूँकि बर्ड जब अगर हम राउंड ब्रूडिंग कर रहे हो तो उस कंडीशन में जो है हमें पेपर बिछाते हैं, तो उसमें पेपर भी हमें कम लगते हैं और वहाँ पे जो है पेपर बढ़िया तरीके से रहता है। किंतु दोस्तों, अब इतने एरिया में फार्म के 30% एरिया में करीब 60 बल्कि 40% एरिया में जो है मैंने क्या किया है, ब्रूडिंग का अरेंजमेंट किया है। चूँकि अब इसी फार्म है और इसी फार्म में जो है अब ज़्यादा डेंसिटी में हम जब बर्ड फार्मिंग करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है हमें फार्म का जो है पूरा जो मैनेजमेंट वो इसी फार्म के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, ओपन फार्म के हिसाब से मैनेज नहीं हो पाता। तो दोस्तों, हमें जो है 40% हिस्से में फार्म के जो है हमने ब्रूडिंग की बर्ड को जो है प्लेस करने का जो हमने प्लान किया है। अब इतने में जो है एक तो पेपर भी बहुत महंगा हो गया है, और पेपर भी महंगा हो गया, उसके साथ में हम पेपर का जो है अभी जैसे अभी आज हम फीडिंग करवा लेंगे तो कल जो है हम वापस पेपर पे फीडिंग नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि पेपर जो है पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके लिए हमने क्या किया है कि जितने भी फीडर हैं टर्बो फीडर वो तो हमने सब भर दिए, करीब 70 फीडर के आसपास जो है हमने टर्बो फीडर भर दिए हैं। और उसके बाद में भी हमने जो क्या किया है कि ये जो दाने की जो थैली है पुराने बेच की रखी हुई थी हमारे पास में, तो उसको ही जो है हम सैनिटाइज करके और उन दाने की बोरियों को ही हमने रख दिया है। और बीच बीच में हम जो है और बढ़ा देंगे। अभी जैसे ही बर्ड हम प्लेस कर देंगे उसके बाद में हम और जो है बीच बीच में जो हम दाने की बोरियां बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए इस प्रकार से। तो बर्ड क्या करेगा कि ऐसा तो नहीं है कि पूरी जगह पे ही बैठ के खाएगा। कोई बर्ड जो है दाने के बर्तन में चला जाएगा, कोई बर्ड जो है दाने की ये जो थैली है इन बोरियों पे जाके और दाना खा लेगा। तो दोस्तों, इससे क्या रहेगा कि एक तो पेपर की हमारी बचत हुई, और सबसे अच्छी बात कि दाना हमारा वेस्टेज नहीं जाएगा। अब जैसे ही हम ये इस बोरी को मान लीजिए बर्ड जो खा लेंगे दाना, उसके बाद में हम वापस उठा लेंगे किसी एक बर्तन में इकट्ठा करके, वापस फ्रेश दाना जो है इस पर वापस हम डाल देंगे। और कल के दिन में हम क्या करेंगे कि ये इसको जो है वापस चेंज करें, क्योंकि अब ये वाला हिस्सा तो खराब हो जाएगा। हम क्या अगले दिन क्या करेंगे, इसको दाने को हटा देंगे एक तरफ और वापस इसको दूसरी साइड में डाल देंगे। दूसरे क्या फ़ायदा रहेगा कि हमारा जो है बोरी जो है दूसरी साइड में फ्रेश वाली वापस बोरी हो जाएगी, तो दाना डालने हमें आसानी रहेगी। और मुर्गियों को जो है फ्रेश चीज़ें पसंद है, और बच्चों को जो है हमें वैसे भी सब चीज़ें जो है फ्रेश ही देना है। और उसके साथ में पानी की हमने व्यवस्था की है। पानी की आप देख सकते हैं कि पहले दिन से ही मैंने आपको कई वीडियो में जिक्र किया है कि निपल सिस्टम हम पहले दिन से ही चालू कर देते हैं। और उसके साथ में जो है आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे मैंने स्टैंड भी लगा रखे हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पे हमने स्टैंड भी लगा रखे हैं, यहाँ पे भी स्टैंड लगा रखे हैं। जहाँ पे कुछ दूरी पे जो है हमने स्टैंड भी लगा रखे हैं। ऐसे नहीं है कि हमने सिर्फ निपल सिस्टम के ऊपर ही बर्ड को छोड़ दिया है। हमने जो है ज़रूरत के हिसाब से हमने जो है चिक ड्रिंकर भी जो है हम भर के अभी रखेंगे। चूंकि बर्ड जो है अभी 1-1.5 घंटे में आने वाले हैं, तो अब हम जो है पानी भरने की व्यवस्था कर देंगे। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि अब यहाँ पे जो है बहुत सारे फार्मर भाई पूछेंगे कि बरसात के समय में राउंड ब्रूडिंग करना चाहिए। दोस्तों, राउंड ब्रूडिंग करना चाहिए, उसके फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान है। एक फ़ायदा ये है कि जब ज़्यादा ठंड हो तब जो है हमें राउंड ब्रूडिंग करना चाहिए, जब ज़्यादा ठंड नहीं हो तब हमें राउंड ब्रूडिंग की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि राउंड ब्रूडिंग की एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसमें बर्ड जो है दाना हम प्रॉपर तरीके से, अगर हम ज़्यादा फीडर और ड्रिंकर लगा देंगे तो स्वाभाविक से बर्ड के लिए स्पेस कम हो जाएगी, क्योंकि अब जो हमारा घेरा जो है वो तो वही का वही रहेगा। अब घेरा तो कोई अलग से बन के नहीं आएगा, बढ़ेगा नहीं, तो उसके कारण जो है बर्ड को जो दाने और पानी के बर्तनों की कमी हो जाती है। और जिस प्रकार से हमें रिजल्ट जो चाहिए पहले हफ्ते में, उस प्रकार से रिजल्ट हमें नहीं मिलता। बस राउंड ब्रूडिंग हम इसलिए करते हैं कि बर्ड जो है एक दूसरे के कोना नहीं बनेगा तो बर्ड जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ के हेडलिंग होकर मरेंगे नहीं। तो दोस्तों इसलिए हमें राउंड ब्रूडिंग की आवश्यकता होती है। और स्क्वायर ब्रूडिंग, अब ये मान लीजिए जो ये हम ब्रूडिंग कर रहे हैं ये स्क्वायर ब्रूडिंग है। स्क्वायर ब्रूडिंग हम इसलिए करते हैं, एक इसका जो इसको हम ठंड में कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, और जब टेम्परेचर जो है इकोनॉमिक हो, मेंटेन करने लायक हो, तब जो है हमें स्क्वायर ब्रूडिंग करना चाहिए। और स्क्वायर ब्रूडिंग का एक जो फायदा ये है कि हमें जो है ड्रिंकर और फीडर जो है, अब देखिए हम आवश्यकता अनुसार, अब अगर हमें और लगेगा कि हमें और बढ़ा देना चाहिए, तो जो बीच बीच में जो हमें गैप दिख रही है उन गैपों में हम आसानी से और फीडर बढ़ा सकते हैं। हमारे पास में और फीडर है और ड्रिंकर भी हम बढ़ा सकते हैं। अगर हमेशा लगेगा कि हमें और थैलियाँ जो है दाने की बोरियाँ और बढ़ाना है, तो हम दाने की और बोरियाँ हम बढ़ा देंगे। तो दोस्तों इसीलिए जो है हमने कम तापमान का जो तापमान जो है ठीक है, उसका हमने फायदा उठाते हुए स्क्वायर ब्रूडिंग में सबसे अच्छी बात की मेहनत कम लगती है, राउंड ब्रूडिंग में हमें ज़्यादा मेहनत लगती है। और इसके कारण भी एक ये रहता है कि क्योंकि अब एक आदमी जो है वापस जब जो चिक गार्ड खोलते हैं तो उस टाइम पे हमें फिर दो लोगों की आवश्यकता होती है। एक आदमी जो है चिक गार्ड खोलेगा तो उसमें जो बर्ड के जो है पैर वगैरह के आने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों इसलिए जो है हमने ज़रूरत के हिसाब से, जब हमें ज़रूरत रहती है कि हमें कौन सी ब्रूडिंग करना है, स्क्वायर ब्रूडिंग करना है, राउंड ब्रूडिंग करना है, हम उस ज़रूरत के हिसाब से हमारी ब्रूडिंग की टेंडेंसी और हमारे जो काम करने के तरीकों को हम चेंज कर लेते हैं। अभी का जो है ये अगस्त की आज 10 तारीख है और 10 तारीख को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और अभी 3 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। 5 बजे तक मेरे फार्म पे चिक्स आ जाएंगे। अब मेरा जो अगला जो काम रहेगा, पहले ही चिक्स आने से पहले ही, चूंकि कल से निकले हुए हैं और दूसरी जगह पे डिलीवरी करते हुए आ रहे हैं, सुगना कंपनी का चिक्स है, 4550 चिक्स वहाँ से डिलीवर हुए हैं। अब देखते हैं रिसीव कितने होते हैं। और उसके बाद में जो है, चूंकि अब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवलिंग करके आ रहे हैं, तो बर्ड जो है उसके लिए हमें जो है पहले से ही पानी और दाने की व्यवस्था करके देना है, ताकि बर्ड जो है आके और सीधे जो है दाने और पानी पे अच्छे तरीके से दाना पानी खाना चालू कर दे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।